हाय गाइस, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स पेयरिंग बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या है कि आपको कुछ दोस्त दिए गए हैं, एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिए गए हैं। अब हर बंदे के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो सिंगल रह सकता है या किसी के साथ पेयर अप कर सकता है। आपको सारे तरीके प्रिंट करने हैं जितने तरीके से वो सिंगल रह सकते हैं या पेयर अप कर सकते हैं। जैसे तीन फ्रेंड्स में ये चार तरीके हैं, या तो तीनों अलग अलग, या वन अलग टू थ्री साथ, वन टू साथ थ्री अलग, वन थ्री साथ टू अलग। तो थोड़ा सा मैं दो चार टेस्ट केस समझाकर आपको क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे अगर दो दोस्त होते तो उनके पास दो ही ऑप्शन होती। दो ऑप्शन क्या होती? वन टू अलग अलग या वन टू साथ। अब इसमें एक गौरतलब बात यह है, आपको वन टू प्रिंट करना है। ऐसा नहीं है कि वन टू और टू वन दोनों प्रिंट कर दो, और वन टू टू वन ये कोई अलग नहीं माने जाएंगे। ठीक है, मतलब सिंपल, या तो अलग अलग या साथ, दो ही तरीके हैं, चार तरीके नहीं है कि वन डैश टू और टू डैश वन उनको तुम ये पे इस तरह से परमुटेशन बना दो, और जब साथ हो तब भी परमुटेशन नहीं बनानी, अलग अलग में परमुटेशन नहीं बनानी, साथ में परमुटेशन नहीं बनानी। तो ये नहीं करना आपको। ठीक है, जैसे तीन के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूं। तीन के अंदर एक हो गया तीनों अलग अलग, एक हो गया वन टू साथ थ्री अलग, वन थ्री साथ टू अलग। ठीक है, और एक हो गया वन डैश टू थ्री। ये हो गया आपके पास। अब जो नहीं करना, वो वन टू थ्री की टोटल इसकी 6 परमुटेशन पॉसिबल हैं, उनमें से एक भी नहीं प्रिंट करनी। ऐसे 2 1 3 3 1 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1, ये सब एक आ गया। इन सब के नाम का 1 2 3 आ गया कि तीनों अलग अलग है, बहुत है। अब इसके अंदर क्या नहीं करना, ये 3 डैश 1 2 भी नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते, 2 1 डैश 3 3 डैश 2 1। ये सब परमुटेशन है। ना तो विद इन द पेयर परम्यूट करना है, ना जो सेपरेशन है उसको परम्यूट करना है। ठीक है, तो सिर्फ चार ही तरीके माने जाएंगे, ये आपको करके दिखाना था। तो लाइए यहां से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, हर बंदे की ऑप्शंस हैं। हर बंदे, पहले मैं इसमें लेवल्स पे क्या रखूंगा, बंदा रखूंगा। वन वाला बंदा, टू वाला बंदा, थ्री वाला बंदा, फोर वाला बंदा। तो मैं एक बार आपको पहले थ्री के लिए सॉल्व, पहले टू के लिए ही सॉल्व कर लेते हैं। वन वाला बंदा पहले लेवल पर, इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अगले लेवल किसको बिलोंग करेगा, टू वाले बंदे को, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। वन वाले बंदे के पास ऑप्शन है मैं अकेला रहूंगा, या उसके पास ऑप्शन है मैं टू के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर वो टू के साथ जाएगा तो अभी तक का आंसर क्या बन गया हमारा, वन टू। अगर वो अकेला रहेगा तो अभी तक का आंसर क्या बन गया हमारा, वन। और ये लेवल किसको बिलोंग करता है, टू को। अब इस केस में टू ऑलरेडी यूज हो गया है, तो यहां से आगे कोई रास्ता नहीं है, बस वन टू ही आपका रास्ता हो जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब टू के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बोलेगा बस अगले लेवल पर चला जाओ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर टू के पास एक ऑप्शन है कि मैं अकेला रहूंगा। अकेले को हम डॉट से कह देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मैं अकेला रहूंगा। तो ये बन जाएगा वन डैश टू। ठीक है, उसे तो थोड़ा कम समझ में आया हो। मैं वन के ऑप्शन दोबारा दिखाता हूँ। वन बोला मैं अकेला रहूंगा, पहला लेवल वन को बिलोंग करता है, अगला लेवल टू को बिलोंग करता है। ठीक है, तो वन ने अकेला रहना ठाना, तो वन अकेला, और टू यहाँ पर वन ने टू के साथ आना ठाना, तो वन टू, और टू के पास यहाँ पर ऑप्शन। अब टू के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, वो बस बोलेगा मैं अकेला, मैं यूज हो चुका हूँ, आगे डेलीगेट, इसी आंसर को डेलीगेट कर देगा, तो यही आंसर ऊपर आ गया। यहाँ पर टू के पास एक ऑप्शन है कि मैं अकेला रहूंगा, तो वन डैश टू बन गया। ठीक है, थोड़ी कम समझ में आई होगी। लाइए थ्री को पार्स करते हैं, थ्री के लिए बात करते हैं। वन के पास क्या क्या ऑप्शन हैं, तो ना मैं एक तुम्हारे पास आरे रखूंगा, उस आरे को बढ़ते हुए देखना। ये आरे है, बनाना तो मुझे पड़ेगा 0 1 2 3, इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। इस आरे के अंदर मैं ये दिखाऊंगा कि कौन यूज हो चुका है, कौन नहीं यूज हो चुका है। वन बोला कि भाई ऑफ कोर्स वन तो यूज हो ही जाएगा, यहाँ पर वन यूज हो गया। वन बोला मैं अकेला जाऊंगा, और कोई यूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये लेवल टू को बिलोंग करता है। वन के पास और ऑप्शंस क्या है, मैं टू के साथ जाऊंगा, मैं थ्री के साथ जाऊंगा, उनको बाद में देखेंगे। पर अभी कोड यहाँ से बढ़ा है, अभी कोड यूं चल रहा है, इस लेवल पर पहुंचा। वन बोला मैं अकेला रहूंगा, हमने कहा अकेला रहेगा, ठीक है भाई, तो वन यूज हो गया और किसी और को यूज नहीं किया। अब टू का डिसीजन मेकिंग है। अब टू के पास ऑप्शंस क्या है, पहले ऑप्शन तो तब आएंगी जब ये देखना होगा कि टू पहले से यूज तो नहीं हो रखा, जी नहीं हो रखा। तो टू के पास ऑप्शन है मैं अकेला रहूंगा, या मैं थ्री के साथ आऊंगा। उसके पास ऑप्शन ये नहीं कि मैं वन के साथ आऊंगा। क्यों नहीं है ऑप्शन ये, अगर तुम टू के पास ये ऑप्शन छोड़ दोगे ना, मैं अकेला रहूंगा, वन के साथ आऊंगा, थ्री के साथ आऊंगा,
तो 1 2 भी बन जाएगा, इधर से आंसर आएगा 1 2 और इधर से आंसर आ जाएगा 2 1। वो परम्यूटेशन नहीं बनने देनी, वो बात आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी, थोड़ी देर में बताता हूँ, उससे अभी वास्ता ना रखें। तो 2 के पास ऑप्शन है, या तो मैं अकेला आऊंगा या मैं 3 के साथ आऊंगा। 1 के साथ आने की ऑप्शन 2 के पास नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 1 के साथ आएगा तो 2 1 बन जाएगा, वो नहीं बनने देना, हमने तो 1 2 बनाना था। अच्छा जी, अब जब हम इधर बढ़ेंगे कि 2 कह रहा है मैं अकेला आऊंगा, तो यहां पर 2 को यूज कर दीजिए, 2 यूज हो गया। हम आए थर्ड बंदे के पास। अब थर्ड बंदे के पास एक ही ऑप्शन है, मैं अकेला आऊंगा। ठीक है, मुझे साथ साथ आंसर प्रिंट कर लेनी चाहिए। यहां तक जो अपना आंसर था वो था, इस मोमेंट पर आंसर था, मैं इसके पावर में लिख दूं आंसर 1 डैश, और यहां पर लिख दूं अकेला आया है वो भी 2 भी 1 डैश 2 डैश, और 3 ने भी अकेला आना ठाना है तो हमने 3 को यूज किया। तो जब मैं यहां पहुंचूंगा तो अपने पास आंसर क्या होगा, अब 4 तो कोई बंदा है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर ही होगा अपने पास। वो आंसर क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 डैश तो नहीं लिखेंगे हम, 1 डैश 2 डैश 3, तीनों अलग अलग। ठीक है, अब लगेगा बैक ट्रैकिंग, अब लगेगी बैक ट्रैकिंग। अब जब मैं इस एज से गिरा जहां पर 3 ने बोला था मैं अकेला रहूंगा, ठीक है, तो 3 दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा, 3 इज नॉट यूज्ड एनीमोर। ठीक है, अब मैं और पीछे आया, अब मैं इस बार 2 3 के साथ जाना चाह रहा है। ठीक है, 2 कह रहा है मैं 3 के साथ जाऊंगा। ठीक है, हमने कहा 3 के साथ चले जाओ, 3 के साथ चले जाओ। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ गया वो आ गया, ये 3 यूज हो चुका है, और आंसर जो होगा वो यहाँ पर थर्ड लेवल पर जब आएंगे ना, 3 ऑलरेडी यूज हो चुका है, 1 डैश 2 3, 1 डैश 2 3 डैश, पहले तो था 1 डैश 2 डैश, ये 2 ने बोला था अकेले आऊंगा, तो यहाँ पर 3 यूज नहीं हुआ था, अब पहले से 3 यूज्ड है, पहले से 3 यूज्ड है, हम 3 पर पहुंचे और पहले से 3 यूज्ड है। ठीक है, पहले से 3 यूज्ड है, तो 3 का ऑप्शन पता है क्या है, 3 का ऑप्शन ये है कि अपना हो गया क्रॉस ऑप्शन। क्रॉस ऑप्शन है कि अब कुछ नहीं बन चुका है, मैं सिर्फ आगे डेलीगेट कर रहा हूं ताकि ऊपर जाकर आप आंसर प्रिंट कर दें, और ऊपर जाकर हम आंसर प्रिंट कर देंगे जो है 1 डैश 2 3, और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये कोड जब यहां से बैक ट्रैक करेगा तो 3 ने कुछ किया ही नहीं था, जब 3 ने कुछ किया ही नहीं था तो 3 करेगा कुछ, उड़ाएगा भी नहीं खुद को, तो 3 यहां पर नहीं उड़ाएगा खुद को, लेकिन जब यहां पर गिरेंगे हम, जब 2 ने 3 को अपने साथ अटैच करके भेजा था तब हम 3 को उड़ा देंगे। ठीक है, ये वाली बात जो सटल सी बातें हैं, आपको जब मैं इसको दूसरी बार ड्राई रन करूंगा, कोड के साथ ड्राई रन करूंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएंगी। अब जब मैं यहां पर ड्रॉप करूंगा ना तो कुछ अंडू नहीं होगा, अच्छा नहीं अंडू होगा, जब हम ये 2 वाले लेवल से ड्रॉप कर जाएंगे तो ये अंडू होगा, 2 को अंडू कर दें। ठीक है, अब इधर से आपको बोला जा रहा है कि 2 के साथ आना है, 1 कह रहा है मेरे साथ 2 आएगा। ठीक है, तुम्हारे साथ 2 आएगा, तो हम सेकंड लेवल पर पहुंचे हैं, हम सेकंड लेवल पर पहुंचे हैं, और अपने पास आंसर में 1 2 ऑलरेडी है, 2 पहले यूज हो चुका है। तो 2 के ऑप्शन पता है क्या है, 2 के ऑप्शन क्या है, मैं पहले यूज हो गया हूं, मैं पहले यूज हो गया हूं, तो एक ही ऑप्शन है। अब जब मैं पहले ही यूज हो चुका हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अकेले आऊंगा, मैं 3 के साथ आऊंगा, मैं ये तो यूज पहले ही हो चुका, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है बस ऊपर डेलीगेट कर दो, आई एम एट अ लैक ऑफ ऑप्शंस, बस 3 तक बात पहुंचा दो, आई एम एट अ लैक ऑफ ऑप्शंस। कहानी पहुंची 3 के पास, 3 के पास ऑप्शन है, क्योंकि 3 यूज नहीं हुआ है, देखो 3 यूज नहीं हुआ है, तो 3 बोलेगा अपना लगाएगा, हमने कहा ठीक है तुम लगाना चाहते हो, 3 को यूज किया और एक कोड को ऊपर भेज दिया। तो अपने पास यहां पर क्या आंसर लेकर आए हम, 3 तक जो आंसर लेकर आए थे वो था 1 2, और यहां पर आंसर लेकर आए 1 2 डैश 3। अब कोड यहां से बैक ट्रैक करेगा, 3 से बैक ट्रैक करेगा तो 3 को हम फ्री कर देंगे, ये 3 को फ्री किया, जब कोड यहां गिर रहा होगा तब कुछ नहीं, क्योंकि 2 ने एक्शन ही कुछ नहीं लिया था, जब कोड यहां गिरेगा तो 2 को फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी पेशेंस रखिएगा, आपको थोड़ा आगे जाके समझ में आ जाएगा, मैं एक से ज्यादा आइटरेशन करने वाला हूं। अब 1 बोला मैं तो 3 को यूज करके पहुंचूंगा ऊपर, 3 को यूज करके पहुंचोगे तो भैया 3 को पहले यूज मार्क कर दो, और आप किसके लेवल पर आए हो, ये दूसरा लेवल 2 को बिलोंग करता है, लेवल 2 को बिलोंग करता है, और आप आंसर 1 3 लेकर आए हो। अब यहाँ पर 2 के पास ऑप्शन होंगी, क्योंकि 2 इज नॉट ऑलरेडी यूज, तो ऑप्शन होंगी, कौन सी ऑप्शन, 2 के ऑप्शन क्या हुआ करती थी, 2 की ऑप्शन हुआ करती थी मैं अकेला रहूंगा या मैं 3 के साथ आऊंगा, तो 3 वाली ऑप्शन के पास है नहीं, क्योंकि 3 इज ऑलरेडी यूज, तो इससे एक ही ऑप्शन है मैं अकेला आऊंगा। ठीक है जी, तो हम उस ऑप्शन को यूज करते हुए जब 3 पर पहुंचेंगे
तो क्योंकि 2 को यूज कर लिया है, अकेला होऊंगा मतलब तुम यूज हो गए हो, और यहां पर लिखेंगे 13-2। 13 तो साथ हो गए थे, अब 2 अकेला आ रहा है तो 13-2। अब 3 पहले से यूज है तो 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं है। 3 बोलेगा बस ऊपर भेज दो, अपना हो गया। ऊपर जाकर हम 13-2 प्रिंट करेंगे, यहां पर प्रिंट करेंगे। अब यहां से वापस गिरा कुछ नहीं, लेकिन जब मैं यहां से वापस गिरूंगा, 2 ने जो अकेले आने की बात की थी, 2 को उड़ा दिया जाएगा। जब यहां से गिरूंगा तो 3 को उड़ा दिया जाएगा। 1 बोला था 3 को साथ लेके जाऊंगा, और जब यहां से गिरूंगा, अब 1 का भी काम हो गया तो 1 को भी उड़ा देंगे। तो आपने आंसर प्रिंट किया 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-3-2। ठीक है, मैं जानता हूं कच्चा समझ में आया होगा, तो लाइए दोबारा ट्राई करते हैं इस ट्री को बनाने की एक बार। फर्स्ट लेवल किसको बिलोंग करता है? 1 को। ठीक है, इस बार उसके साथ नहीं करेंगे, वो ऊपर हैश वो नहीं दिखाऊंगा, आयरन दिखाऊंगा, वैसे करते हैं। 1 अभी तक देखिए कोई भी यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है, तो 1 के पास ऑप्शन क्या क्या है? मैं अकेला जाऊंगा, मैं 2 के साथ जाऊंगा, मैं 3 के साथ जाऊंगा। जब हम, और ये दूसरा लेवल किसको बिलोंग करता है? 2 को बिलोंग करता है। मैं इस रास्ते पे सवार होकर जब यहां पहुंचूंगा तो मेरा आंसर है अभी तक 1 अब क्योंकि 2 अभी यूज नहीं हुआ है, 2 यूज नहीं हुआ है, सिर्फ 1 यूज हुआ है, 1 दिख ही रहा है यहाँ पर। तो मेरे पास 2 के पास 2 ऑप्शन है, मैं या तो अकेले आऊंगा या 3 के साथ आऊंगा। अगर मैं इधर चढ़ूंगा तो जो मैं 3 के पास पहुंचा हूं तो मेरा आंसर है 1-2। ठीक है, 1-2। तो अब 3 अभी यूज नहीं हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है 3 के पास कि मैं अकेले आऊंगा। तो जब मैं यहां पहुंचूंगा तो 1-2-3। ठीक है, जब यहां से उतरा तो अब ये देखो, जैसे मैं यहां से उतरा तो अब 3 इज नो लॉन्गर यूज्ड। अब जब 2 पता क्या कह रहा है, 3 पर पहुंचने से पहले कह रहा है कि 3 को यूज कर दो। 2 कह रहा है मैं 3 के साथ आऊंगा, तो 1 तो पहले ही था, और 2 कह रहा है मैं 3 के साथ आऊंगा, तो 1-2-3। तो जब तुम 3 पे पहुंचे हो ना, तो 3 इज ऑलरेडी यूज्ड। अब 3 के पास एक ही ऑप्शन है कि बस ऊपर जाके आंसर प्रिंट कर दीजिए, मेरा काम हो चुका है, मैं आगे डेलीगेट कर रहा हूं, नथिंग टू डू विद मी नाउ, आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस। 1-2-3। ठीक है, वो ऑप्शन यहां पर 3 के पास नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? तुम ये कहोगे ये वाली क्रॉस वाली ऑप्शन 3 के पास यहां भी तो होनी चाहिए कि मेरा हो चुका है, ऐसे कैसे आगे चले जाओ, उसमें 3 छूट जाएगा। 3 को छोड़ नहीं सकते हो, पर 3 ऑलरेडी यूज्ड है, तो कहता है भाई मेरा हो चुका, आगे जाओ, मेरा फैसला हो चुका है, मेरे भाग्य का फैसला 2 ने ही कर दिया था। अब जब हम 2 पर गिरेंगे तो यहां पर देखिए सिर्फ 1 यूज्ड है। अब जब मैं यहां पर गिरूंगा तो अब 2 भी यूज्ड नहीं है, वो यहीं पे यूज नहीं रहे थे, 2 और 3 दोनों हट गए थे। अब जब मैं इधर चढ़ूंगा तो 1-2 लेकर आ रहा हूं, 2 इज ऑलरेडी यूज्ड। अब 2 इज ऑलरेडी यूज्ड तो 2 बोलेगा मैं क्या करूंगा, 3 पर जाने से पहले जाओ, ऐसे कैसे जाओ, मैं तो काम कर दिया तुमने। अब 3 का काम नहीं हुआ है, तो 3 के पास ऑप्शन है कि मैं अकेला आ सकता हूं। तो 1-2-3 लेकर तुम यहां पहुंचोगे, जब इस तरह से तुम जाओगे तो 1-3 लेकर पहुंचोगे। अब 2 के पास ऑप्शन होती थी, यहां पर ऑप्शन थी मैं अकेला आऊंगा या 3 के साथ आऊंगा। अब अकेले आने की ऑप्शन है क्योंकि 3 यूज हो चुका है। जब 3 पर पहुंचोगे तो 1-3 लेकर आए हो। अब 3 के पास अकेला आने की ऑप्शन है, 1-3-2 लेकर आए हो। अब 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है, तो बस ऊपर भेज के प्रिंट कराएगा 1-3-2 और काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा कोड के साथ समझ में आएगा। कोड के साथ वापस आते हैं, क्योंकि अकेला ट्री काफी नहीं पड़ा, तो कोड के साथ वापस आता हूं मैं, तब मैं आपको इसको ज्यादा समझा पाऊंगा, क्योंकि जो ये एरियाज हैं इनकी सटलिटी सारी कोड पे डिपेंडेंट है। तो ये देखिएगा एक बार मेरे साथ। तो हमें एक यूज्ड का एरे दे रखा है n+1 साइज का। तो जैसे 3 एलिमेंट्स हैं तो मुझे 4 साइज एरे दिया है, तो उसमें 0 1 2 3 है, तो 1 2 3 को मैं यूज करूंगा ये मार्क करने के लिए कि ये बंदा यूज हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिएगा पहला बंदा लेवल के ऊपर मुझे आई पास किया गया, विच इज द फर्स्ट पर्सन। पहला बंदा, पहले बंदे के पास क्या ऑप्शन है? पहले बंदे के ऑप्शन है या तो मैं अकेले आऊं, या 2 के साथ आऊं, या 3 के साथ आऊं। ठीक है, तो पहले बंदे के पास ऑप्शन है या तो मैं अकेला हूं, अगर अकेला आएगा तो सिर्फ आई बढ़ा दो, एन यू का यूं आ रहा है, वो अकेला भी आ रहा है तो वो तो यूज हो गया ना, यूज ऑफ आई इक्वल टू ट्रू, और आंसर सो फार में इसको ऐड कर दें, आंसर सो फार में ऐड कर दें, ये आई आ रहा है तो इसको ऐड किया। ठीक है, एक बार ये देखना होगा हमारा फॉर्मेट क्या है प्रिंट करने का, ये ब्रैकेट वाला ही है, हाँ जी ब्रैकेट वाला है, और बाद में स्पेस आता है, तो हमने कर दिया, अकेला आने का उसका शौक पूरा कर दिया। अब वो कह रहा है 1 कह रहा है आई आपने पास किया था, 2 और 3 के साथ आ सकता हूं,
अपने से बाद वालों के साथ ही आ सकता है, अपने से बाद वालों के साथ ही। 1 के तो सारे ही बाद वाले हैं, तो 1 2 और 1 3। क्यों ये मैं बाद वाली बात क्यों बोल रहा हूं? जब 2 की बारी आएगी तो 2 1 नहीं बनने देना, क्योंकि 1 2 बन चुका होगा। 2 1 नहीं बनने देना, 2 1 से परमुटेशन पैदा हो जाती है, उसका ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा, ये कुछ अजीब सी सटल सी बात बोली है मैंने, इस पर मैं बहुत एम्फेसाइज करूंगा बाद में। जे का जो लूप लगाया है कि मैं जिन लोगों के बाद साथ आ सकता हूँ वो मेरे बाद के होने चाहिए। हमने से पहले वालों का नाम लिखूंगा तो परमुटेशन बनने लगेगी। जैसे 1 बोला मैं 2 के साथ आ सकता हूँ, 1 बोला मैं 3 के साथ आ सकता हूँ। तूने सिर्फ एक ही बात बोली, ये सेकंड वाला देखिए, 2 ने बोला मैं सिर्फ 3 के साथ आ सकता हूँ, 2 ने कभी नहीं बोला मैं 1 के साथ आ सकता हूँ। अगर बोला होता तो यहाँ पर 2 1 पैदा हो जाता, मतलब हमें 2 1 नहीं पैदा होने देना, ठीक है। तो उसने बोला मैं अपने से बाद वालों के साथ आ सकता हूँ, जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस। अभी बेसिक से कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लास्ट में कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। तो अब ये देखिए, आए तो पहले यूज हो चुका है, आए तो यूज होना ही है, आए के लेवल पर आए तो यूज होना ही है। आए के लेवल पर आए हो ना, तो आए तो यूज होगा ही होगा, या तो पहले से यूज होगा या अब यूज हो जाएगा, ठीक है। तो जब अकेला आए को यूज किया, अकेले गए तो सिर्फ मैंने आए को यूज किया था, अब हम जे को भी यूज कर देंगे कि ये वाला जे वाला भी यूज हो गया भाई, जे भी यूज हो गया। और ये कॉल लगाई सोल्यूशन, तो अकेले रहने की कॉल ये रही और दुकेले किसी के साथ जाने की कॉल ये रही। यूज्ड आंसर सो फार प्लस आई प्लस जे, क्योंकि दोनों जा रहे हैं, ये रही। वापस आते हुए एज पोस्ट में जे को उड़ाएं और नोड पोस्ट में, अब ये एज पोस्ट और नोड पोस्ट में समझना होगा, ये सटलिटी है जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो मैं वहां डायग्राम में बिना कोड के नहीं समझा पा रहा था। कि अगर आपने एज प्री में ट्रू किया है जे को, तो एज पोस्ट में जे को ही फॉल्स करेंगे। नोड प्री में आई को ट्रू किया है तो नोड पोस्ट में आई को ही फॉल्स करेंगे। अच्छा, एक केस और क्या था कि ये पहले से यूज्ड हो, अगर आई है, जो कई बार ऐसा था बाद में, कि आई पहले से यूज्ड है। अगर आई पहले से यूज्ड है तो आई के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, आई कहता अरे अपना काम हो चुका, अपना फैसला हो चुका, तो हम आगे डेलीगेट करते हैं काम को, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगेगा तुम्हें, तो वो सिर्फ आगे डेलीगेट कर देगा काम को, आंसर में कोई चेंज भी नहीं करेगा कि मेरा तो जो तुम्हें मुझे आंसर दिया था, आई एम ऑलरेडी यूज्ड। अगर यूज्ड ऑफ आई ऑलरेडी ट्रू है, मतलब इज ऑलरेडी यूज्ड, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा आगे वाले लोगों से करवा लो, मेरे को तुम पहले किसी के साथ सेट करके लाए हो, ठीक है। तो ये ऑल इन ऑल कोड बना। इफ आई इक्वल टू एन, तो हम रिटर्न करेंगे और प्रिंट करेंगे। आई इक्वल टू एन नहीं, आखिरी बंदा रह जाएगा इसमें, आई ग्रेटर देन एन। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अभी समझ में ना आया हो, तो मैं समझाने की पूरी कोशिश रखूंगा। कि काउंटर प्लस प्लस, ये क्या सीन है, जब ये प्रिंट कराया है ना हमने, तो सामने ये 1 2 3 4 लिखवाया है, 1 डॉट पहला आंसर, दूसरा आंसर वगैरह वगैरह। तो ये एक स्टैटिक काउंटर बना रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो काउंटर प्रिंट करें, डॉट लगाएं और फिर उसके बाद अपना आंसर सो फार चिपकाएं, ठीक है। नाउ वी आर मोर और लेस डन। अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं इस कोड को उठा के लेके जाऊंगा। तो अभी तक जो हम कर रहे थे बेसिक मेहनत थी, मैं कोड पे आने से पहले मेहनत करना चाहता था, मतलब सारे क्वेश्चनों को मैं इसी तरह से करना चाहता हूँ कि कोड पर आने से पहले मेहनत करें, फिर कोड करें और कोड के साथ दोबारा मेहनत करें, और लास्ट में चलो, अब तुम काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो टाइम स्पेस के लिए, तो आज हम इसकी टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कोड हमारे पास रहेगा। मैं खुद को थोड़ा ट्रांसलूसेंट कर लेता हूँ। तो देखिए जी, सबसे पहले 1 पास किया गया था, ये बेस केस में यहाँ से 1 पास किया गया था, ठीक है। और यूज्ड को मैं ऐसे दिखा लेता हूँ 1 2 3, मैं ऊपर टिक लगाता रहूँगा जो यूज हो गया। तो देखिए, क्या आपको 1 पहले से यूज लग रहा है? नहीं यूज लग रहा, तो एल्स में आए, एल्स में आए 1 को यूज कर लिया, तो ये ना नोड प्री में, ये एरिया नोड प्री, अभी तो किसी एज पे नहीं चढ़े हैं, नोड प्री में, ये जो दोबारा से बताता हूँ, देखो ये जो लूप के अंदर कॉल्स लग रही है ना आपकी, ये होती हैं तुम्हारी एजेस। जितनी तुम कॉल्स मारते हो वो तुम्हारी एजेस होती हैं, और जो तुम्हारा पैरामीटर होता है वो नोड को रिप्रेजेंट करता है। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे इसको तुमने आई की वैल्यू क्या पास की है 1, तो 1 तुम्हारा नोड को रिप्रेजेंट करेगा, और कोड के अंदर से जितनी तुम कॉल्स मारोगे ना, यहां से 1 कॉल मारी, इसके अंदर से 2 कॉल मारी, वो तुम्हारी एजेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो, हमें इनिशियल 1 पास किया गया था, तो ये नोड को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले से यूज तो है नहीं, तो यहां से 1 कॉल लग रही है, 1 कॉल लग रही है, जब वो किसी और के साथ नहीं गया, अकेला आए गया, और फिर आई प्लस 1, आई 1 पास किया था, तो 2 और 3 के साथ कॉल लग रही है। तो ये जो कॉल्स होती हैं तुम्हारी एज से रिप्रेजेंट होती हैं,
और जो पैरामीटर की ओरिजिनल वैल्यू होती है वो तुम्हारी नोड से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो इन एनी केस 1 देखो यूज्ड नहीं है, तो सबसे पहले 1 को यूज किया गया, 1 यूज्ड एंड यूज्ड नाउ, ठीक है जी, हो गया 1 यूज, फाइन। मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर देता हूं यहां पर। और 1 को यूज करके आपने कॉल लगा दी, किसको कॉल लगाई, 2 को, ये 2 को कॉल लगा दी, और आंसर में क्या पास किया कि 1 इज यूज्ड। तो अगर तुम मुझे ब्रैकेट अलाउ करोगे तो मैं लिखूंगा 1 अकेला इज यूज्ड, ठीक है। आइडियली अब तुम अगर मेरे साथ चल रहे हो और तुम रिकर्शन समझने लगे हो तो तुम ये समझोगे, ये यहां पर इसको यूज करके ये वाला यूज किया, ये कॉल लगा दी, कॉल से ये यूलर यहां आ गया। अभी कोड पता है कहां है, अभी कोड 1 के लेवल पे रहा ही नहीं है, 2 की कॉल लग चुकी है, कोड ऊपर जा चुका है, कोड ऊपर जा चुका है, अब 2 के लिए चलते हुए आएगा, आई ग्रेटर देन n तो है नहीं, अब 2 के लिए ऊपर से चलते हुए आएगा। अब 2 यूज्ड ऑफ 2 तो 2 है नहीं, हम इस लेवल को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम 1 के ये दोनों अभी सॉल्व, 1 की ये 2 कॉल्स सॉल्व होनी रहती हैं। 1 के लिए देखो ये वाली लाइन थी, ये ट्रू करने के बाद वो पहली कॉल लगाता था, फिर लूप के अंदर से कॉल लगाता था 2 बार, और फिर लास्ट में फॉल्स करना था उसको। तो अभी उसने सिर्फ पता है कितना किया है, अभी वो सिर्फ इतना चला है, खुद को यूज किया, नोड प्री में खुद को यूज किया, फिर जैसी कॉल लगाई कॉल पर चढ़कर यहां आ गया, तो 2 के लेवल पर आ गया, और आंसर क्या लेकर आया, मैं तो अकेला रहूंगा, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, बस अब तुम ये इतनी पिक्चर देख के याद रखना कि 1 कितना चल चुका है। 1 का नोड प्री चल चुका है, ये लाइन चल चुकी है, और ये पहली कॉल चल चुकी है डॉट वाली, तभी तो वो इस लेवल पर पहुंचा है, 1 इतना चल चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असल में यूलर डायग्राम हमेशा आपको बता देता है कि कोड किस लेवल का कोड कितना चल चुका है। अभी 2 पर आए ही आए हैं, तो यूज ऑफ 2 ट्रू नहीं है, फॉल्स में आए तो यूज कर दें 2 को, तो ये नोड प्री एरिया में 2 को यूज कर दिया। और 2 की कॉल्स देखो, पहले सारी कॉल्स का अंदाजा लगा लो, 2 अकेले वाली कॉल लगाएगा, और 2 लगाएगा मेरे से बाद वालों के साथ पेयर अप करूंगा, 2 3 वाली कॉल लगाएगा, ठीक है, 2 3 वाली कॉल लगाएगा। तो अब चलाना स्टार्ट करते हैं। 2 को यूज किया नोड प्री में, और ये कॉल लगा दी, जैसे ही मैं इस एज पे चढ़ा 2 ने 3 के पास भेजा, और पुराना जो आंसर आ रहा था विच वॉज दिस, उसके अंदर 2 को ऐड करके भेज दिया, तो यहां पर हम लेकर आए ये चीज। अभी 3 पर पहुंचे ही हो, मैंने 3 की इस साइड ड्रॉ भी नहीं किया, अभी मैं 3 से थोड़ा पहले ही रोक रहा हूं इस कोड को कि 3 पर पहुंचे ही हो, अभी 3 का जब नोड प्री चलेगा तो वो यूज हो जाएगा। तो यूज ऑफ 3 को चेक किया, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो यूज कर दिया, तो ये देखो मैंने ये इतना सा ड्रॉ किया और मैंने इसको यूज कर दिया कि उसका नोड प्री चल गया, यूज कर दिया। अब उसकी एजेस ड्रॉ कर लो, 3 की एजेस, एक तो ये ब्लैंक वाली एज है, और फिर J4 से लेकर 3 तक चलेगा, जो कि चल नहीं पाएगा बेसिकली, तो एक ही एज है, ये नीचे वाला लूप जो है 3 के लिए वैलिड ही नहीं है, क्योंकि J = i+1, i 3 है यहाँ पर, तो J = 4, J <= 3, तो ये लूप तो चलेगा नहीं 3 के लिए, तो ये लूप उसके लिए नकारा है। पर ऊपर वाली कॉल डॉट वाली तो 3 के पास भी है, ठीक है। तो अब नोड प्री चल चुका, तो ये ट्रू मार्क हो गया। अब जैसे ही इस एज पे चढ़ूंगा, तो ऊपर पहुंच जाऊंगा जहां पर i4 पास कर दिया तुमने, और पुराने आंसर के अंदर, पुराना आंसर 1 2 था, उसके अंदर ये 3 को ऐड करके पास किया है, तो 4 के पास आपने ये पहुंचाया 1 2 3। अब 4 तो बेस केस है, i आपका n से बड़ा हो गया, आंसर प्रिंट कर दें, तो आप इस चीज को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके आप लौटेंगे। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, आप इस कॉल से आए थे, डॉट वाली कॉल से आए थे, इस कॉल के नीचे तो हमने कुछ किया ही नहीं है, इसके नीचे फॉर लूप है, फॉर लूप चल ही नहीं रहा, तो यहां पर हमने इस एज के पोस्ट में कुछ स्पेशल नहीं किया है, फॉर लूप चल नहीं रहा, अभी आया यूज्ड ऑफ i फॉल्स, तो नोड के पोस्ट में, ये जो नोड का पोस्ट हुआ, नोड के पोस्ट में हमने 3 को फ्री कर दिया कि 3 यू आर नो लॉन्गर यूज्ड, विच इज फाइन एज वेल, क्योंकि यहां पर आंसर वापस 1 2 बन भी चुका है। और अब देखो 3 का और कुछ चल नहीं रहा, पहले इधर से यूज्ड ऑफ i ट्रू हो गया था, जब कॉल लगी थी तो ऊपर चले गए थे, ऊपर प्रिंट करके वापस गिरे, नोड पोस्ट में फॉल्स कर दिया। देखो कॉल के अंदर लूप से पहले एज प्री होता है, लूप के बाद, मतलब लूप के अंदर कॉल से पहले एज प्री होता है, कॉल के बाद एज पोस्ट होता है, पूरे लूप से पहले नोड प्री होता है, पूरे लूप के बाद नोड पोस्ट होता है। जब भी कॉल लगे, कॉल से जस्ट इमीडिएट ऊपर वाला एरिया को तुम एज प्री बोल सकते हो, और उसके जस्ट इमीडिएट नीचे वाला को एज पोस्ट बोल सकते हो कुछ हद तक, ठीक है। मतलब ना तुम इस लाइन को एज का ही, इसको लूप का ही पार्ट मानो इन अ वे। तो इस लाइन से रिलेटेड ना तो कोई एज प्री डिफाइंड है,
और ना इससे रिलेटेड कोई एज पोस्ट लाइन डिफाइंड है। इस लाइन को तो मैं नोड प्री बोल रहा हूँ, इस लाइन को तो मैं नोड पोस्ट बोल रहा हूँ कि 3 के लेवल पर आए हैं, 3 को यूज किया, 3 से गिरते हुए 3 को अनयूज किया। ठीक है, मैं तुम्हें ये नोड प्री एज प्री वाला बात अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ये होता है नोड प्री एरिया, ये है एज प्री, ये है एज पोस्ट, ये है एज प्री, ये है एज पोस्ट, ये है एज प्री, ये है एज पोस्ट, ये है नोड पोस्ट। तो ये ट्रू करना नोड प्री का काम है, ये फॉल्स करना नोड पोस्ट का काम है। लूप के अंदर यहां ऊपर जाते हुए ट्रू करना एज प्री का काम है, वापस आते हुए फॉल्स करना एज पोस्ट का काम है। दूसरी एज पे जाते हुए ट्रू करना एज प्री, एज पर वापस आते हुए एज पोस्ट पे फॉल्स करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और ये भी एक एज ही है, पर इसका अपना प्री और पोस्ट में कुछ कर नहीं रखा, इसके अपने एज प्री और पोस्ट में कुछ कर नहीं रखा, क्योंकि देखो ये अकेला ही जा रहा है, किसी और को साथ लेके नहीं जा रहा। ये तो आय को ही ट्रू कराता, आय को तो नोड प्री में ही ट्रू कर चुके, आय को तो नोड पोस्ट में फॉल्स कर ही देंगे, तो इस एज को कुछ स्पेशल ट्रू और फॉल्स करने की जरूरत नहीं थी। आई होप तुमने ये बातें सुनी और तुम्हें समझ में आई हो। नेवरदलेस, कमिंग बैक वेयर वी वर, हमारा कोड कहाँ था? कोड यहाँ था जहाँ ये ब्लू लाइन है। तो मैं जब इस एज पोस्ट पे गिरा, तो जो डॉट वाली एज पोस्ट है इसमें तो हम कुछ करते नहीं। अब ये लूप के अंदर जो है, ये जो 3 वाली है, ये लूप के अंदर से है। अब जब मैं इधर चढ़ूंगा एज पे, तो ये 3 को देखो यूज करवा रहा है, 3 को यूज करवा दिया। सोल्यूशन के अंदर इसने क्या पास करा, इस बार आई जे जुड़कर जाएंगे। आई इस लेवल के ऊपर 2 है और ये तुम्हारा जे है, ये आंसर सो फार है, ये आई है, ये जे है। लूप के अंदर जे है ना, लूप के अंदर जे है, और जो पैरामीटर तुम लाए थे वो आई है, आई तुम्हारा पैरामीटर पास किया गया था रिकर्शन के अंदर। दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज आंसर सो फार। तो देखो आंसर सो फार के अंदर तुम क्या ऐड करके पास कर रहे हो, पुराने आंसर सो फार के अंदर आई और जे दोनों ऐड कर रहे हो। तो 1 अलग 2 3 एक साथ, तो 1 अलग 2 3 एक साथ आपने पास किया और कॉल लगा दी 3 को। हम इधर पहुंचे, 3 वाले के पास पहुंचे दोबारा से। अब ऊपर से 3 को सोचते हो आप, क्या 3 पहले से यूज्ड है? बिल्कुल 3 पहले से यूज्ड है, आंसर में भी दिख रहा है और हमें पता ही है। ये पिछले लेवल से 2 वाले लेवल से जब ये 3 वाली एज के ऊपर कॉल लगाई गई तो यूज्ड ऑफ जे को ट्रू कर दिया गया, 3 को ट्रू कर दिया गया था। तो जब मैं इस पर पहुंचा, मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूं इसको, इस पर पहुंचा, इसका जब नोड प्री चलाने की बारी आई तो देखा यूज्ड ऑफ 3 तो पहले से ट्रू मिला, पहले से ट्रू है तो वो गया भाई, अपना हो गया क्रॉस, सिंपल ऊपर डेलीगेट कर देगा कि मैं तो पहले से यूज हो रखा हूं, चलो ऊपर 4 के पास भेज देगा और ऐसा करके भेज देगा, विच इज अनदर आंसर। यहां से लगी है कॉल इस बार, तो वी विल प्रिंट इट, नाउ वी वुड कम बैक। तो यहां से कॉल लगी थी, देखो यहां ना ऊपर है कुछ, ना तो नोड प्री में कुछ है, ना नोड पोस्ट में कुछ है, तो 3 को अनयूज यहां नहीं किया जाएगा। जब 3 के यहां से मैं वापस 2 वाले लेवल पर गिर रहा हूँ तब सोचो, ये साथ साथ काश कि तुम समझ रहे हो, बहुत मुश्किल सा है समझाना, मैं एक ज़्यादा इटरेशन दूंगा ताकि तुम समझ जाओ। जब तुम वापस 3 के पास गिरने लगोगे, वापस 2 के पास गिरने लगोगे, सॉरी 3 से गिरोगे, 3 से तो सिर्फ कॉल लगी थी, ना तो ऊपर जाते हुए कुछ किया था, ना वापस आते हुए कुछ करोगे। अब तुम वापस गिरोगे किसके पास? 2 के पास गिर रहे होगे, 2 के, ये कॉल थी आपकी, ये थी कॉल, आपने ये यहां पर यूज करके इस कॉल के थ्रू आप ऊपर चले गए थे। अब आप वापस इस लाइन पर आ रहे हो, तो आप एज पोस्ट में 3 को फ्री कर दोगे, 3 को फ्री कर दिया, ये 2 के ऊपर गिरे, आपका लूप पूरा चल चुका है। अब नोड पोस्ट चलेगा, नोड पोस्ट चलेगा कि भाई 2 तेरा सब हो गया, ये नोड पोस्ट चला, नोड पोस्ट चला तो 2 को भी फ्री कर दिया। अब 1 के पास जा रहे हैं, अब तुम 1 का अंदाजा लगाओ, 1 कितना चला है? 1 का नोड प्री चल चुका, 1 की ये डॉट वाली कॉल, इस वाली कॉल से वापस आ रहे हैं, इस वाली कॉल पे जाते हुए पहले कुछ किया ही नहीं था ट्रू, ये तो नोड प्री में ट्रू किया था, ये तो नोड प्री में ट्रू किया था, इस कॉल का अपना तो कुछ ट्रू किया ही नहीं था, तो इसका अपना कुछ फॉल्स भी नहीं है, तो यहां पर कुछ नहीं हुआ फॉल्स, 1 को फॉल्स नहीं किया गया। अब ये 1 वाले लेवल पर लूप स्टार्ट होता है, j इक्वल टू 1, आए आपका 1 है, तो j इक्वल टू 2 से 3, तो ये रहा 2 और 3 वाले लूप बचे हुए हैं। तो अब आप लूप के अंदर आए, 2 पर चढ़ने को तैयार, तो जैसे ही 2 पर चढ़ने को तैयार, 2 वाली एज पर चढ़ने को तैयार, 2 वाले एज पर चढ़ने को तैयार, तो चढ़ने से पहले 2 को यूज कर दोगे, कर दिया यूज, और ऊपर पास क्या किया? 1 2 एक साथ पास किया 2 को। अब जब 2 पर आए तो यूज्ड ऑफ 2 ने देखा, अरे भाई हमको तो पहले यूज करके आए हैं ये, तो ऊपर ही फंसा लिया उसने। पहले 1 पर वापस जाते हैं, 1 ने ये लूप चालू किया, 1 ने 2 को कॉल लगाई, लेकिन 2 पे कॉल लगाने से पहले यूज्ड ऑफ 2 को ट्रू कर दिया और पास किया 1 2 को एक साथ कर दिया। जब कॉल लगी 2 को, 2 को मिला 1 2 एक साथ मिला, उसने देखा यूज्ड ऑफ 2 पहले ही ट्रू है, तो बोला भाई मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है, मैं सीधा ये वाली कॉल यूज करूंगा,
और आगे डेलीगेट कर दूंगा। तो उसने 3 के पास भेजा 1 2 के रूप में। अब 3 पर पहुंचे हैं तो 3 देगा क्या मैं यूज हूं, 3 तो यूज नहीं है, तो 3 इस वाले एरिया में आएगा, एल्स वाले एरिया में आएगा। तो 3 बोलेगा फिर मुझे यूज कर लिया जाए क्या? तो अपने नोड प्री में 3 ने खुद को यूज मार्क किया और फिर अपनी सिंगल रहने वाली कॉल लगा दी, डॉट वाली कॉल ये लगा दी यहां से। तो 4 के ऊपर आपने भेजा 1 2 3 और तुम इसके एज प्री में तो कुछ करते ही नहीं, ये वाला यूज तो आपने नोड प्री में ही कर दिया था, तो इस एज पे चढ़ते हुए आपने कुछ ट्रू नहीं किया है। ये आंसर प्रिंट किया, वापस गिरोगे तो जब तुमने इस एज के प्री में कुछ नहीं किया था तो इस एज के पोस्ट में भी कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अब 3 सोच रहा है मेरा कुछ लूप चलेगा क्या? 3 तरह लूप क्या चलेगा? तो j इक्वल टू 4 से 3 लूप चलता ही नहीं, तो 3 के लिए ये लूप नहीं चलेगा। इसका नोड पोस्ट आ जाएगा, नोड पोस्ट में 3 को वो फॉल्स कर देगा, ये 3 को फॉल्स कर दिया नोड पोस्ट में। अब हम 2 पर गिर रहे हैं, पर ये 2 की कौन सी एज है? ये क्रॉस वाली एज है, मतलब यहां से कॉल लगी थी ना, इसके नोड प्री में कुछ था ना, एज प्री में कुछ था ना, नोड पोस्ट में कुछ है ना, एज पोस्ट में कुछ है, तो हम यहां गिर गए। ठीक है, 2 से गिरे वापस 1 पर जा रहे हैं। अब 1 का ये कौन सा दिख रहा है आपको? ये जो 1 ने लूप के अंदर 2 की कॉल लगाई थी, ये उस एज का पोस्ट है, तो वो 2 को फ्री करेगा। अब लूप आगे बढ़ेगा 3 वाले एज के प्री में 3 को यूज कर लिया जाएगा और कॉल लगा दी जाएगी, ये लगा दी गई कॉल, 1 3 को एक साथ भेजा गया है, लग गई कॉल। हम 2 पर वापस आ गए। अब 2 पर वापस आए तो यूज नहीं है 2, तो 2 के पास ऑप्शन है इधर आकर, तो उसने खुद को इस वाले एरिया के अंदर, पहले उसका ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके पास ऑप्शन है अकेले जाने की, पर 3 के साथ जाने की उसके पास ऑप्शन नहीं है। पर लूप 3 के साथ जाने की ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 3 इज ऑलरेडी यूज्ड। जब वो अंदर आएगा, अच्छा यहाँ पर एक कोड में गलती है, दिख गई मुझे गलती। वो गलती ये है कि जब वो देख रहा है, सिरे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सिरे से स्टार्ट करते हैं कि 2 पर आए हैं, मुझे गलती यहाँ पर एक गलती है, वो दिखाता हूँ आपको। 2 पर आए हैं, 2 पहले से यूज नहीं है, तो एल्स में आए, हमने 2 को यूज कर लिया, ये इधर किया तो मैंने 2 को यूज कर लिया। पहले मैं 2 की कॉल्स दिखाना चाहता हूँ कि 2 ये ब्लैंक वाली कॉल लगाएगा, कि ब्लैंक वाली कॉल मतलब मैं अकेला रहूंगा। फिर 2 का लूप चलेगा, 2 का लूप चल सकता है 3 से 3, मतलब 3 के साथ उसका लूप चल सकता है, पर एक्चुअली वो 3 के साथ जा नहीं सकता क्योंकि 3 इज ऑलरेडी यूज्ड। तो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है जो मैं ठीक कर देता हूँ। वो छोटी सी गड़बड़ ये है कि आप 3 के साथ, मतलब आप यूज तभी कर सकते हो j को इफ यूज्ड ऑफ j इज फॉल्स। जब j पहले से यूज नहीं हुआ है उसी j को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट मुझे वो कोड नए वाला यहाँ ले आना चाहिए। तो 2 के पास ये 3 वाली कॉल होगी नहीं, लूप चलाना चाहता है वो, पर लूप के अंदर जो 3 है वो ऑलरेडी यूज्ड है, तो फिर उसको मैं दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, नोड 3 के अंदर 2 ने खुद को यूज किया, कॉल लगा दी सिंगल वाली, ये सिंगल वाली कॉल लगाई, तो मैं यहाँ 3 के पास पहुंचा तो 1 3 2 लेकर पहुंचा हूँ। अब 3 ने देखा मैं तो पहले से यूज हूँ, तो उसने वो क्रॉस वाली कॉल लगा दी, 4 के पास 1 3 2 भेज दिया, हमने प्रिंट किया, और ये क्रॉस वाली कॉल थी, मतलब यहाँ से लगी थी कॉल, तो हम वापस आ गए इसके ऊपर, कुछ नहीं करना। ये जब मैं इस एज पे गिरूंगा तो ये डॉट वाली है, डॉट वाली एज के ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं करना। जब 2 के यहाँ से गिरूंगा तो ये देखो, ये लूप के बाद हमने 2 को फ्री किया हुआ है, 2 को फ्री किया हुआ है। जब इस एज पे गिरूंगा तो ये 1 ने जो 3 की कॉल लगाई थी उस एज का पोस्ट, वहां पर 3 को फ्री किया गया, और फाइनली जब मैं 1 के नोड पोस्ट से गुजरूंगा तो हम 1 को फ्री कर देंगे और आप अपने सारे आंसर प्रिंट कर पाए। ठीक है, मुझे एक और कोशिश करने दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी एक आइट्रेशन की जरूरत है। मैं नहीं चाहता आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़े, मैं चाहता हूं कि हम इसको फ्लो में ही वीडियो दोबारा देखकर समझ लें। एक आइट्रेशन इसकी और करता हूं, सटल है कोड, छोटी छोटी इसमें कई बातें हैं, तो देखिएगा दोबारा से। 1 को कॉल लगाई गई, तो जो 1 है ये नोड, पहले नोड और एजेस पता करते हैं। जो आपकी कॉल्स होती है ना, ये कॉल और ये लूप वाली कॉल, ठीक है, ये जो कॉल्स होती हैं ये एजेस से नजर आती हैं, और जो पैरामीटर की वैल्यू आप आई की पास करते हो यहां पर, वो आपके नोड्स होते हैं। तो
कॉल से जस्ट पहले जो लाइनें होंगी और जस्ट बाद लाइनें होंगी उनको मैं एज प्री एज पोस्ट कहता हूं, और पूरे नोड को जो लाइनें मुझे बिलोंग करती हुई लगती हैं उनको मैं नोड प्री और नोड पोस्ट कहता हूं। ठीक है, तो देखो लूप के अंदर कभी कोई कॉल लग रही हो, लूप के अंदर जो एज की कॉल लग रही हो तो उससे पहले वाली लाइनों को मैं एज प्री और बाद लाइनों को एज पोस्ट कहूंगा। पूरे लूप से पहले कुछ है तो उसे मैं नोड प्री कहूंगा, पूरे लूप के बाद कोई है तो उसे नोड पोस्ट कहूंगा। जो इस तरह की कॉल है, इस तरह की कॉल है, तो इसमें तो नोड प्री और नोड पोस्ट और एज प्री एज पोस्ट मर्ज हो जाते हैं क्योंकि एक ही कॉल है ना, तो इसमें मर्ज हो जाता है। तो इसको मैं इस वाली और इस वाली के लिए एज प्री और एज पोस्ट काइंड ऑफ है ही नहीं। ठीक है, लूप वालों के लिए होता है, इनका देखो ना ये लूप से बाहर है तो एज प्री नोड प्री के साथ ही मर्ज हो गया और एज पोस्ट नोड पोस्ट के साथ ही मर्ज हो गया, तो ज्यादा दिखाने के लिए है नहीं। अच्छा एक चीज मैं दिखाऊं, इस वाली कॉल को मैं कह रहा हूं क्रॉस कॉल। क्रॉस कॉल मतलब कि पहले से यूज्ड है, कुछ नहीं करना। इस वाली को कह रहा हूं मैं डॉट कॉल कि मैं सिंगल रहूंगा। इस वाली को मैं कहता हूं लूप कॉल, इसमें नंबर आएगा साथ में, कोई जे वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो आप क्रॉस कॉल डॉट कॉल का ध्यान रखना आप। तो ये 1 रहा, 1 2 3 ये मेरा एरे रहा। 1 पहले से यूज नहीं है तो पहले इसकी सारी कॉल्स दिखा देते हैं कौन सी लगाएगा ये कॉल्स। ये भैया डॉट कॉल लगाएगा एक, और फिर जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 है ना, तो 2 से 3, 2 और 3 की ये डॉट कॉल लगाएगा और लूप के अंदर से ये वाली कॉल्स लगाएगा 2 और 3। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कोड आया, यूज नहीं है 1, यहां पहुंचे तो नोड प्री में 1 को यूज कर लिया। बहुत स्पीड से करेंगे इस बार, और कॉल चढ़ा दी, कॉल से यहां पहुंच गए और हम 1 ये ब्रैकेट में लेके पहुंच गए। अब अपने दिमाग में खुद को 2 पे रीसेट कर लें। कोड ऊपर से चलेगा 2 के लिए क्योंकि 2 की कॉल लग चुकी है, 1 पे है ही नहीं, आप 2 पर पहुंचे अभी। तो क्या यूज्ड है 2? नहीं है जी, तो इस वाले एरिया में आए 2 को यूज कर लिया, ये कर दिया हमने 2 को यूज। अब 2 की कॉल्स दिखा लो पहले। तो 2 की कॉल्स, हम इस एरिया के अंदर है तो ऑफकोर्स वो एक डॉट कॉल लगाएगा। क्या लूप चलेगा? आए 2 है तो 3 से 3 एक बार चलेगा। कूल है, दिखा दी हमने दोनों कॉल। तो लाइए अब स्टार्ट करें। यूज कर चुका मैं, ये यूज कर चुका। अब इस लाइन पे चढ़ूंगा तो मैं ऊपर पहुंच गया और 2 सिंगल आना पसंद किया है, 1 2। अब दोबारा खुद को रीसेट कर ले दिमाग में, 3 बन जाए दिमाग में। 3 क्या यूज्ड है? नहीं, तो ये वाला एरिया 3 के लिए चलेगा। पहले उसकी कॉलिंग डिटेल कर लेते हैं। तो वो डॉट कॉल तो जरूर लगाएगा। क्या वो लूप वाली कॉल कोई लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा क्योंकि j इक्वल टू 4 से 3 हो जाएगा। 4 से 3 कुछ होता ही नहीं, तो उसके लिए ये लूप नहीं है। उसके लिए एज गुड है कि ये लूप है नहीं, उसके लिए ये इस वाले पार्ट में 3 लाइनें हैं। यूज करो, कॉल लगाओ डॉट वाली, और यूज फॉल्स कर दो। तो नोड प्री में मैंने 3 को यूज किया, हो गया यूज। कॉल लगाई, बेस केस में ये प्रिंट हुआ। कॉल से वापस आया तो बस, ये लूप तो है ही नहीं इसके लिए, तो नोड पोस्ट में ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब जब मैं यहां वापस आ रहा हूं तो तुम समझो क्या हो रहा है ये 2 के। अब 2 अपने दिमाग में खुद को 2 की तरह रीसेट कर लो। इस मोमेंट पे तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 के अंदर कोड कितना चल चुका है। 2 के लिए यूज्ड ट्रू हो चुका है, 2 की डॉट कॉल से वापस आ रहे हैं, 2 की डॉट कॉल से वापस आ रहे हैं। डॉट कॉल से वापस आ रहे हैं मतलब यहां वापस आ रहे हैं, मतलब 2 का लूप चलना स्टार्ट होगा। ये रहा, ये 2 का लूप ही तो है। ये थी 3 की जो एज दिख रही है तुमको, तो ये लूप के अंदर घुसे यहां पर। क्या 3 पहले से यूज्ड है? नहीं है यूज्ड, नहीं है यूज्ड, तो 3 को यूज किया। इस एज पे चढ़ने से पहले 3 को यूज किया, ये कर दिया यूज, और लगा दी कॉल। लगा दी कॉल, ये जब कॉल लगी यहां पर तो मैं वापस 3 पे पहुंचा। तो इस बार क्या लेकर पहुंचा? ये देखो 2 और 3 साथ में, 2 और 3 साथ में है, और पुराना आंसर था 1 1 2 3 लेकर पहुंचा। जब तुम यहां अब 3 पर पहुंचने वाले हो गए, खुद को रीसेट कर लो 3 अपने दिमाग में। ये फोटो जो है तुम्हें ये बताती है रिकर्शन के अंदर तुम कहां पर हो इस मोमेंट पे। तो ये बता रही है कि 1 का सिर्फ ये वाला लाइन चला है और पहली कॉलिंग ही चल रही है। 2 का ये चल चुका, पहली कॉल चल चुकी, उससे वापस आ चुके, और लूप के अंदर से ये ट्रू करके ये वाली कॉल लगा चुका। अब 3 का कुछ भी नहीं चला है क्योंकि 3 के अंदर मैंने पहले रोक रखा उसको। यूज ऑफ 3, क्या 3 पहले से यूज है? हाँ जी बिल्कुल यूज है पहले से, तो यहां से कॉल लगेगी। ये लगी क्रॉस कॉल, तो थी अपने पास क्रॉस कॉल, थी अपने पास डॉट कॉल, और थी अपने पास जे वाली कॉल्स। ठीक है, तो इसने क्रॉस कॉल लगाई तो ऊपर से कॉल लगाई है। तो नोड प्री में भी कुछ नहीं किया, ये देखो नोड प्री में कुछ नहीं किया, और एज प्री पोस्ट में भी कुछ नहीं किया, बस कॉल लगा दी, 4 के ऊपर भेज दिया, 1 2 3 प्रिंट किया, और हम वापस लौटे।
इसी जगह पर वापस लौटे और अब वापस गिरे। अब 2 की तरफ वापस जा रहे हैं। अब 2 की तरफ वापस जा रहे हैं तो कहाँ वापस जा रहे हैं? यहाँ से कॉल लगी थी, यहीं वापस जा रहे हैं। 3 वाली एज को यूज करके गए थे, 3 वाली को फ्री कर दो। 3 को फ्री कर दिया। अब ये पिक्चर देख के क्या तुम्हें पता लग रहा है कि 2 के लूप पूरा चल चुका है, 2 का नोड फ्री हो चुका, 2 की डॉट कॉल हो चुकी, 2 का लूप एक ही बार चला, एक ही बार चलना था लूप, और उसके बाद यहाँ आ गए, ये नोड पोस्ट में 2 को फॉल्स कर दिया गया। अब मैं 1 की तरफ गिर रहा हूँ। 1 का लूप से पहले वाला एरिया, ये डॉट के बाद आ रहा हूँ, बस डॉट के बाद कुछ करते नहीं, डॉट का लूप चलाना स्टार्ट करते हैं। लूप का 2 3 ये दिखा रखा, लूप के अंदर घुसा, 2 वाली कॉल पे चढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या यूज्ड है 2? नहीं है, तो यूज किया और कॉल लगा दी, तो 1 2 साथ गए। अब वापस अपने दिमाग में 2 बन जाओ, वापस अपने दिमाग में 2 बन जाओ। हाँ जी, क्या यूज्ड है 2 पहले से? हाँ जी, दिख रहा है यूज्ड, तो क्रॉस वाली कॉल लगेगी यहां से। तो क्रॉस वाली कॉल लगाकर 3 पर पहुंचे, 1 2। अब 3 बन जाओ अपने दिमाग में। क्या यूज्ड है 3 पहले से? नहीं यूज्ड, यहां आएंगे तो पहले 3 की कॉलिंग दिखा लेते हैं। तो भाई 3 से डॉट वाली कॉल तो लगेगी, यहाँ आए हैं, 3 से डॉट वाली कॉल तो लगेगी। लूप चलता ही नहीं 3 का, क्योंकि 4 से 3 का तो कोई लूप होता ही नहीं, तो बस यही है। तो मतलब इसके लिए 3 के लिए आज गुड है कि ये लूप है ही नहीं। तो नोड प्री में 3 को यूज किया और ये डॉट वाली कॉल लगाई, मैं चढ़ गया यहाँ पर, 1 2 3 प्रिंट किया, मैं वापस आया। इसके बाद ये लूप तो एज गुड है ही नहीं, नोड पोस्ट में फॉल्स कर दिया 3 को। मैं वापस 2 की तरफ गिर रहा हूँ, 2 की कॉल तो क्रॉस से लगी थी, वहां तो कुछ करने को होता ही नहीं, ना तो एज प्री एज पोस्ट, ना नोड प्री नोड पोस्ट। मैं गिरा 1 की तरफ। अब 1 के अंदर पता करो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम लूप के अंदर से 2 वाली जो कॉल लगाई थी उसके नीचे वाले एरिया में हो, तो अब 2 को फ्री करो। ये 2 को फ्री किया, लूप तुम्हारा आगे बढ़ा, अब 3 की तरफ भेजना चाहता है, तो 3 तुम्हारा यूज नहीं है, तो 3 को तुमने यूज किया, तब तुमने कॉल लगाई, तो तुम ये 1 3 लेकर पहुंचे। अब अपने दिमाग में 2 रीसेट हो जाओ। क्या 2 यूज्ड है? 2 यूज्ड नहीं है, 2 यूज्ड नहीं है, तो ये वाला एरिया 2 के लिए देखो कितना चलेगा। 2 के लिए सिंगल वाली कॉल लगेगी, बिल्कुल लगेगी। 2 के लिए क्या ये लूप चलेगा? हाँ जी, 3 से 3 एक बार चलना चाहिए, पर उस लूप के अंदर यूज्ड ऑफ 3 ट्रू मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है ये, तो इस लूप के अंदर ये 3 यूज्ड मिलेगा, तो ये लूप दिखा लेते हैं, इसको रखते हैं, बाद में देखेंगे, इसकी भी चिंता नहीं करते। तो 2 के लिए ये डॉट वाली कॉल और ये लूप चलता होता है, ठीक है। तो मैंने 2 के नोड प्री में 2 को यूज किया और ये डॉट वाली कॉल लगा दी, डॉट वाली कॉल लगा दी, मतलब मैं 3 पे पहुंचा, मतलब मैं 1 3 2 लेकर यहाँ पहुंचा। अब 3 बन जाओ अपने दिमाग में, 3 बने। क्या 3 पहले से यूज्ड है? हाँ जी यूज्ड है, तो यहाँ से कॉल लगेगी, मतलब क्रॉस कॉल लगेगी, जिसमें ना ऊपर जाते हुए कुछ करना, ना नीचे जाते हुए कुछ करना। तो 4 पे जाके 1 3 2 में प्रिंट करते हुए लौट आऊंगा। अब 2 ने जो कॉल लगवाई थी उसकी डॉट वाले एरिया पे वापस आ रहा हूँ। डॉट के बाद लूप स्टार्ट होता है, ये लूप स्टार्ट हुआ, ये लूप, वो मुझे 3 पर भेजना चाहता है, पर 3 तो पहले से यूज्ड है, 3 तो पहले से यूज्ड है, कॉल नहीं लगवा पाएगा। तो ये लूप कॉल नहीं लगवा पाया, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, कॉल नहीं लगवा पाया। लूप खत्म हुआ, नोड का पोस्ट एरिया आया, 2 को फ्री कर दिया, 1 पर वापस जा रहा हूँ, 1 ये वाली एज, 1 2 की जो 3 वाली एज थी उस पर वापस जा रहा हूँ, यहाँ से कॉल लगाई थी उसने, तो अब जे को मतलब 3 को फ्री कर दो। 1 का पूरा लूप चल चुका है, जो कि यहाँ दिख रहा है कि हाँ जी चल चुका, तभी तो यहाँ वापस आए, इस साइड वापस आए, तो लूप पूरा चल चुका है, उसके नीचे 1 को फ्री कर दो और ख़त्म। ये आपने सारे प्रिंट कर लिए, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ अहम सवाल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या थे कि हम परमुटेशन को कैसे बचा रहे हैं। परमुटेशन को ऐसे बचा रहे हैं कि देखो, पहली चीज़ तो ऐसे बचा रहे हैं कि पहले लेवल पे 1 है, दूसरे लेवल पे 2 है, तीसरे लेवल पे 3 है। तो इससे भी गड़बड़ हो सकती थी। कैसे गड़बड़ हो सकती थी? अगर ये जो लूप है जे का 1 से चला दिया होता, तो ये ऐसा हो जाता, देखना यहाँ पर 1 कॉल लगा रहा है डॉट 2 3 को, और 2 के पास ऑप्शन होती, यहाँ पर हम 2 पर आए, यहाँ पर 2 पर आए, यहाँ पर 2 पर आए, तो अगर 2 के पास ऑप्शंस होती कौन सी, कि डॉट 1 3, और यहाँ पर भी ऑप्शन होती डॉट 1 3 डॉट 1 3, तो 1 2 और 2 1 बनने की संभावना होती, 1 2 2 1 बनने की संभावना होती, वो हमने नहीं होने दिया। सबसे जिस चीज़ से हमने इसको प्रिवेंट किया है, वो इस चीज़ से प्रिवेंट किया है कि i+1 आगे से लूप चलाते हैं, जिसकी वजह से परमुटेशन नहीं बन पाती है। आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सवाल आएंगे, आई होप कि वहाँ क्लैरिटी आ जाएगी।
ठीक है, तो अब मुझे लगता है मैं काफ़ी एनालिसिस कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसका एनालिसिस नहीं करना चाहता। लाइए इसे एक सबमिट लगा कर देखते हैं। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ इंसाइट ज़रूर आपकी बन जाएगी। क्या है, एक जैसा ही लग रहा है ये तो। अच्छा, कॉमा लगाना था, मैंने कॉमा नहीं लगाया। लाइए सबमिट करते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चिंता नहीं कीजिएगा अगर इस सवाल में समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि इस तरह बहुत सारे सवाल आएंगे। फिर मैं ना 30 के करीब क्वेश्चंस सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे डालने वाला हूँ, तो उन क्वेश्चनों के साथ ये बहुत आसान लगेगा। अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि आई हैव पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो कोई नहीं, उन सवालों के बाद आपको ये बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला खेल आसान लगेगा। यहाँ से जो आपको पकड़ना है वो नोड प्री, नोड पोस्ट, एज प्री, एज पोस्ट वाला फंडा पकड़ना है। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।